हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष और आज के वीडियो में हम जो है फाउंडेशन जो पढ़ रहे हैं रीजनिंग का पजल का ही सीरीज चल रहा है और मिक्स भी होगा, कोडिंग डिकोडिंग सैलून जितने भी चैप्टर है वो सारा इसी चैनल पर आपको मिलेगा डेली बेसिस पे। तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें और फॉलो करके उसको बनाने की कोशिश करें और अप्रोच सीखने का कोशिश कीजिए। और जो एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं आप, एस्पिरेंट हैं जो मेंस दे रखा है, वो जो है सिर्फ आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और बाकी वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो करना ये है कि आपको मैं इसके 2 स्लाइड मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में जो बनाना चाहते हैं वो हिंदी में बना सकते हैं, जो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं वो इंग्लिश में बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने के ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं बनता है या बनता है, दोनों केस में आप जो है फिर मेरा अप्रोच मिलाइए कि मैं किस तरह से इसको अप्रोच करता हूँ। और उसके बाद आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपका और मेरा अप्रोच जिनका भी बन जाता है ये सेम है या आपका कुछ डिफरेंट आता है या अप्रोच आपका मेरे से ज़्यादा सही है, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसका सीरीज जो है आपका नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और टेलीग्राम चैनल पर आपको टू डू लिस्ट भी मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। अगर इस सब क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में है कि इस चैनल में व्यूअर कम है या इस पे बिलीव करें या ना करें, खास करके बिगिनर्स के लिए या एक्सपीरियंस जो है उनके मन में भी डाउट है। तो मैं बता दूं कि ये पढ़ाई का है, ऐसा मैं कुछ फेक टाइप का नहीं बना रहा हूँ। तो पढ़ाई से रिलेटेड है, आप कहीं भी और पढ़े होंगे तो कुछ तो आइडिया होगा ही। उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखिए कि आपको अप्रोच सही लगता है तो आप बेशक पढ़ सकते हैं और बेशक जो है वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें कोई फेक नहीं है, ये सारा कुछ जेन्युइन है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ स्कोर बता रहा हूँ या कुछ भी, कुछ ऐसा कुछ फेक आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना नहीं पसंद आता है तब तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड दिखाता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए है। और वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब फिर आप मेरे अप्रोच से मैच कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप मिलाने का कोशिश कीजिएगा कि आपका भी यही आंसर आया या आपका इससे डिफरेंस आ रहा है। तो और इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये सही हुआ या डिफरेंस है या कुछ भी है, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये सीरीज आप कम से कम इसमें अटेम्प्ट कीजिए और इसके साथ ही मॉक लगाइए, मिनी मॉक लगाइए। डेफिनेटली आप रीजनिंग में जो है मैक्सिमम स्कोर प्री में भी और मेंस में भी कर लीजिएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस चैनल पर बने लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सीरीज का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, कंडीशन को नोट करते हैं। कंडीशन को नोट करके फिर उसके बाद डायग्राम पर उसको बैठाते हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि प्री लेवल का अगर आपको क्वेश्चन है तो उसमें कंडीशन नोट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग डायग्राम बनाते जाएंगे। तो हम लोग का जो है सिटिंग अरेंजमेंट या यो कह लीजिए पजल जो है हम लोग का बनकर रेडी हो जाएगा। तो पहले हम लोग दोस्तों कंडीशन नोट करते हैं कि कंडीशन में क्या बोला जाता है, क्या बोल रहा है। बोलता है 8%, और इसको जल्दी से करने का कोशिश करते हैं ताकि हम लोग का फास्ट पजल बने। और ये फास्ट तब होगा दोस्तों जबकि आप पजल का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम प्रीम का भी मेंस का भी अटेम्प्ट कीजिएगा, मॉक में कीजिएगा, तब जाके ही आपका पजल जो है आपको पता चलेगा कि किस में कंडीशन नोट करना है, किस में कंडीशन नहीं नोट करना है, किसको डायरेक्ट डायग्राम पे बनाना है। लेकिन यहाँ दोस्तों हम लोग बेसिक से करेंगे तो कंडीशन को नोट करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम जो है बनाएंगे। बोलता है 8% ABCDEFGH ज्वाइन एन ऑफिस ऑन 1st of 8 डिफरेंट मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है दोस्तों, ई ज्वाइंड इन ए मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। बोलता है ई जो है जिस मंथ में ज्वाइन किया उसमें मात्र 30 दिन थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीच में कोमा दिया हुआ है तो ई के बारे में ही बात कर रहा है। सी ज्वाइन 3 मंथ आफ्टर ई। अब देखिए दोस्तों, ई के 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ के बाद सी 3 मंथ के बाद बोलेगा तो इसके बीच में 2% का गैप रहेगा। ठीक है, और सी से डेफिनेटली ऊपर ई होगा और ई से डेफिनेटली नीचे सी होगा, क्योंकि ई के बाद बोला जाता है। तो ई अगर शुरू के मंथ में होगा तो सी उसके नीचे वाले मंथ में होगा। अब बोलता है दोस्तों ए ज्वाइंड 1 मंथ बिफोर एच। एच के 1 मंथ जो है बिफोर ए ज्वाइन किया, तो निश्चित है कि ए जस्ट ऊपर होगा। आफ्टर बोला जाता है या बिफोर बोला जाता है, अगर 3 दिया रहता है 3%, तो 2 ही
परसेंट बीच में बैठता है, 3 के बाद 2 ही परसेंट, 4 बोला जाता है तो 3 ही परसेंट, 2 बोला जाता है तो 1%, 1 बोला जाता है तो 1 भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। अब बोलता है कि एच ज्वाइन इन ए मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। एच जो है किस मंथ करेगा, जिसमें 30 दिन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नाइदर ए नोर एफ ज्वाइन इन अगस्त। ए और एफ दोनों जो है अगस्त में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एट मोस्ट 4% ज्वाइन बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कम से कम 4% होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। जी ज्वाइंड बिफोर डी बट नॉट इमीडिएट बिफोर डी। जी जो है डी से पहले करता है, लेकिन तुरंत नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे तुरंत का मतलब हुआ कि जी के जस्ट बाद डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी से ऊपर होगा, डी से जी जो है जी के बाद डी होगा, लेकिन तुरंत जस्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2% ज्वाइन बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच जो है कम से कम 2% ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। एफ ज्वाइन आफ्टर मार्च। मार्च के बाद जो है एफ जो है ज्वाइन करेगा। तो ये टोटल कंडीशन था दोस्तों। आशा करते हैं ये आपको कंडीशन नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग जो है डायग्राम खींचेंगे और डायग्राम खींच के फिर उसके बाद कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का कोशिश करेंगे। चलिए, डायग्राम में बोला जाता है डायग्राम कैसे खींचना है इसका। ये तो मंथ और ईयर पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, फरवरी। फिर उसके बाद कौन सा है, मार्च। फिर अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है मई दिया हुआ है। फिर जून है, फिर जुलाई, फिर अगस्त और लास्ट है सितंबर। दोस्तों एक साथ ही हम लोग जो है कम से कम 2 डायग्राम लेके चलेंगे, ताकि ये जो है कट करने का नौबत नहीं आए। अगर आप लोग ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जो है इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन पेन पेपर पे जो है हम लोग पेन से करते हैं, पेपर पे करते हैं, तो उसको फिर अगर मान के चलिए अगर कोई एक सा गलत हो गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ कंडीशन, तो फिर उसके बाद हम लोग को डायग्राम दूसरा खींचना पड़ेगा, जिससे होगा कि टाइम हम लोग का ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कम से कम 2 लेके चलेंगे, ताकि अगर एक कट हुआ तो एक साथ साथ लेके चलेंगे तो एक सेटिस्फाइड होगा। ये प्री के केस में, मेंस के केस में होता है क्या, 3-4 भी आपको देखने को मिल जाएगा, 3-4 भी कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं फरवरी का। ये 28 या 29 होगा, इसका कुछ नहीं है। मार्च जो है ये हो गया आपको 31, ठीक है। और अप्रैल जो है ये हो गया आपको 30 का ही नोट करते हैं। मई 31 हो गया, जून जो है फिर 30 का हो गया, जुलाई अगस्त दोनों 31 का हो गया, सितंबर जो है 30 का होगा। 30 का संख्या ये 4 होगा। ये मार्च है तो इस सबको मानेंगे 31, और ये हो गया आपको 28 या 29, ठीक है, जैसा भी दिया रहेगा। अब बोलता है कि ई से देखेंगे कि कौन सा मतलब हम लोग का पहले इसको कहाँ बैठा सकते हैं। जैसे बोलता है कि ई 30 पर होना चाहिए, तो ई अगर 30 पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ई के 2% छोड़ के सी होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ करेंगे तो नीचे तो कोई है नहीं, यहाँ करते हैं तो यहाँ हो सकता है ई के 2% छोड़ के सी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम ई को यहाँ बैठा देते हैं तो 2% छोड़ के सी हो सकता है। तो ई 30 हो गया, ई 2% सी हो गया। ये कंडीशन जो है अपना लोग का फुलफिल हो गया। अब बोलता है कि ई जो है और डी, ई और डी में कम से कम 2% होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 1 2 3 2% होना चाहिए। तो 2% होना चाहिए, यहाँ बैठा सकते हैं तो 2 ही रहेगा। तो 2% से अधिक होना चाहिए, या मैक्सिमम जो बोला गया है कि 2 से मैक्सिमम एटमोस्ट जो है यहाँ बोला गया है एटलीस्ट 2% ई और डी के बीच में होना चाहिए, एटलीस्ट 2%। या तो डी यहाँ हो सकता है, या तो डी यहाँ भी हो सकता है। कम से कम 2 होना चाहिए। 3 हो गया, ये हो गया 1 2, कम से कम या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। इस केस में ऊपर तो होगा नहीं। अब देखिए ये हो गया। और मार्च के नीचे जो है बी और डी के बीच में 4 तो होना ही चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ रहता है 1 2 3 4, बी वाले केस को जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब बोलता है कि H 13 होना चाहिए। H जो है इस केस में H यहाँ हो गया, क्योंकि एक यही बचा हुआ है 30 वाले में, और इस केस में तो E बैठा हुआ है, या तो E यहाँ H यहाँ हो सकता है, या तो H जो है यहाँ हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो H की जो है वो कंडीशन कंप्लीट हो गया। और H के जस्ट ऊपर A होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो H तो देखिए यहाँ अगर देते हैं H के इस वाली केस में, इसको केस 2 मानेंगे, इसको केस 1 मानेंगे। अगर H यहाँ देते हैं तो इसके जस्ट ऊपर A होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ दोस्तों। तो D तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया। तो D डेफिनेटली इस केस में यहाँ होगा। अब देखिए अगर H को हम यहाँ देते हैं तो A को जस्ट ऊपर देंगे, तो इस दोनों में से किसी एक में D बैठना चाहिए। तो H डेफिनेटली जो है यहाँ नहीं होगा। H यहाँ दिया हुआ था, H यहाँ होगा, इसके जस्ट ऊपर में A होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका फुलफिल हो गया। B और D के बीच में 4 होना चाहिए, कम से कम 1 2 3 4, या तो B यहाँ होगा या तो B यहाँ होगा, ठीक है।
और इस केस में 1 2 3 4 या तो यहाँ होगा बी या तो यहाँ होगा बी। इसको थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। डी से ऊपर जी है। अब देखिए डी से ऊपर जी, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो ये वाला केस जो है कैंसिल होगा, क्योंकि डी से ऊपर जी होना चाहिए। अब देखिए डी से या तो डी यहाँ होगा तो जी यहाँ हो सकता है, या डी यहाँ होगा तो जी इस दोनों ऊपर में होगा। ठीक है दोस्तों, और मार्च से नीचे एफ होना चाहिए। मार्च से नीचे जो है एफ होना चाहिए, या तो एफ यहाँ होगा या तो एफ यहाँ होगा, क्योंकि मार्च से नीचे है। ठीक है, ए और एफ जो है अगस्त पर नहीं होना चाहिए। एफ अगर यहाँ नहीं, अगस्त में नहीं होता है तो एफ यहाँ होगा। बट या दोस्तों डी यहाँ होगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और डी और बी के बीच में 4, 1 2 3 4, कम से कम 4 होना चाहिए बी। अब एक कौन बच गया, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एक बच गया जी दोस्तों। और जी जो है डी के ऊपर में, तो टोटल जितना भी कंडीशन था वो सब फुलफिल हो गया इस डायग्राम में। तो ये वाला केस जो है अपना लोग का पजल ये जो है सही है, और ये बन के तैयार हो गया। और इस पे ही दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जी ऊपर कौन से मंथ में है, ई कौन से मंथ में है, बी के कितने छोड़ के ए है। इस टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये इस टाइप का सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आते रहेगा। और सीरीज में कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और क्वेश्चन आपका सही हो रहा है या गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी ज़रूरत है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के, वो उनके साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।